राजन गोपियों ने घेर लिया करके रथारूढ़ भगवान को और अक्रूर से कहा, महाराज मेरे प्राणों को कहां लिए जा रहे हो? अक्रूर ने सांत्वना दी, कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अक्रूर मैं नहीं समझ पाई तुम इतने क्रूर निकलोगे, मेरे प्राणों को लेने आए मेरे समक्ष, आंखों से आंसू चल रहे हैं। गोपियों ने कहा, प्रभु मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जिस दिन से आप आए हैं, जिस दिन से आप आए हैं मेरे प्राण तुम्हीं में बसे हैं, और रामावतार में मुझे वचन दिया था, नाथ मेरा साथ कैसे छोड़ रहे हो? सज्जनों दया निधान दया के धाम प्रभु घनश्याम ने संतोष दिया, कहा देवियों मुझे क्षमा कर दो, मैं मामा के यहाँ निमंत्रण खाने जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा। कहा नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। सज्जनों का नहीं आएंगे, वचन दिया कर नहीं। कहा देवियों जिस समय तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा शरीर तो जा रहा है पर मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। सत्य ऊंची प्रेम सगाई, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही तुम जाना। कहा देवियों जिस समय तुम हमें प्रेम से याद करोगे सज्जनों, उसी समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ध्यान देना, प्रभु जैसे ही चले कहा प्रभु वादा तो कर दो, कब आओगे? कहा मैं परसों आ जाऊंगा। कहा यदि परसों ना आए ना तुम्हारे ऊपर मेरी आंखें खुली रह जाएंगी। वादा किया है, निभाना पड़ेगा। सज्जनों ध्यान देना, जैसे ही प्रभु वहां से चले भगवान को रथ पर बिठाया, यमुना में अपनी माया दिखाई, स्नान किया रथ पे और जल के अंदर मूर्ति दिखाई। महाराज अक्रूर विस्मित हो गए। यहाँ वहां कोई बालक देखे, मत पर प्रमोद की आन विशेषे, रूप दर्शाया प्रभु ने। अक्रूर चरणों में चिपट गए। चलो चलते हैं। ध्यान देना सज्जनों, आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा सर्वप्रथम प्रभु से भेंट हुई एक रजक से। रजक मीन्स भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है कि एक धोबी, वो धोबी कौन सा था? जो रामा अवतार में भगवान राम से कहता था अपनी धोबी से चली जा, मैं वो राम नहीं हूँ जिसकी 14 साल तक औरत बाहर रही वनवासी और रावण की कस्टडी में रही 2 साल, उन्होंने फिर घर में रख लिया। चली जाओ यहाँ से। राम उस समय कुछ नहीं बोले, अपनी प्राणों से प्यारी सीता का परित्याग किया। प्यारे ध्यान देना, हमारे ऊपर थोड़ी मुसीबत पड़ जाती है, चिल्लाने लगते भगवान है नहीं। भगवान ने स्वयं कितना कष्ट सहा, प्राणों से प्यारी अपनी प्राण प्रिय सीता का परित्याग किया समाज के कहने से। ये समाज जीने नहीं देती है, ये समाज भलाई पर न जीने न बुराई पर जीने देती है। आप सद्मार्ग अपनाए तो समाज जीने नहीं देगी, आप कुमार्ग पे जाए तो फिर ये समाज जीने नहीं देगी। तो अपने मन से फैसला करो कि हमें सतमार्ग पर चलना है, बाकी संसार क्या कहता है उसे कहने। बस अपना मन प्रभु के चरणों में आसक्त रखो, क्योंकि प्रभु के अलावा दूसरा कोई हमारा साथी है ही नहीं। समाज क्या है? समाज तो हमारे बुराइयों और भलाइयों को देखती है। सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान देना, वही आज धोबी सर्वप्रथम भेंट हुई। प्रभु कहने लगे भैया वल्लभ कहा मामा जा रहे हैं, इनसे कपड़े ले लो, हम तुम यज्ञशाला में जा रहे हैं। जैसे परीक्षित जी तुम्हारे यहाँ कथा कहने जब हम आए तो सोचा कि अच्छे अच्छे कपड़े लेके चले हैं। हमने सोचा नहीं तो वहाँ परीक्षित जी हमें दे ही देंगे। फिर हमने सोचा हमारे वहाँ प्रमुख जी रईस आजम में सुनता था कि हमारे कटी क्षेत्र के राजा हैं, महाराजा। हमने कहा उनसे भेंट होगी तो तमाम वस्त्र मिल जाएंगे हैं? हाँ। और जब चला इसी तरीके से भोजराज कंस के यहाँ परीक्षित जी वो रजक लिए जा रहा था कपड़े, तो बलराम ने कहा भैया अच्छे अच्छे वस्त्र ले लो। कहा मामा ठहरो, कपड़े हमें दे दो। अरे उसने ललकारा दुष्ट ग्वालो, गैया चराने वाले, अरे तुम्हारा ही
ये मेरे राजा के कपड़े राजसी और तुम्हारे लायक हैं। भगवान मुस्कुराए, कहा भैया का इस दुष्ट ने राम अवतार में मैंने जैसे अपनी जानकी को लाए घर में, इसने मुझे चैन से नहीं रहने दिया, आज वही है तो बदला लो भैया। प्रभु ने इशारा किया और जैसे भगवान छलांग लगाई रजत के पास पहुंचे और 2 बड़ी उसके गर्दन में लगाई और जैसे ही पहली बारी जा फिर दूसरी और जैसे तीसरी से इशारा किया सर धड़ जैसे उसका अलग हुआ। सज्जनों अब तो गठनी वाले कपड़ा सब नीचे गिर गए और का छाछो भी नहीं। अब कोई पैजामा तो बगल में पहने तुम्हारे कैसे, हाँ कोई बुशर्ट पहने तो पहने और ढीले ढाले राजन के ग्वाल वाल बिछारे क्या जाने पहनना। आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी मुस्कुराया, का प्रभु जरा देर ठहर जाओ, थोड़ी देर मैं सब फिटिंग करके तुम्हारे वस्त्र ये तुमको पहना दूंगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजा धोबी को भगवान ने परिता दी, का धन्य है। दर्जी से कहा, तुमने हमारे कपड़ों की फिटिंग के लिए मुझे समय दिया। आगे बढ़े, धोबी ने कपड़े अच्छे पहनाए, आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली मिला। माली ने कहा, प्रभु जरा देर ठहर जाओ, मैं आपको मालों से सुशोभित कर दूं। सुदामा नाम के माली ने सज्जनों से ध्यान देना, हम अपने घर में यदि फूल ला के फ्रिज में रख लेते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं तो वो बासे हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। और माली के घर से बासे भी आते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। भगवान ने कहा माली से कि जो तुम्हारे यहाँ से पुष्प लेकर के मुझे अर्पण करेगा मैं सदैव स्वीकार करूंगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, शाम खरीद ले तो फ्रिज में ले, वो अशुभ। भागवत पुराण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है कि जो चीज जहाँ पर लगनी है उसी प्रकार से लगनी चाहिए। सज्जनों सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुशोभित किया मालों से। आगे बढ़े तो त्रिविक्रा नाम की परीक्षित, त्रिविक्रा नाम की वो दासी चंदन लिए जा रही थी। किसके लिए? भोजराज कंस के लगाने के लिए। त्रिविक्रा नाम की राक्षसी, ये वही मंथरा है जो राम अवतार में राम जी को वनवास मांगा था। सुखदेव जी ने कहा, राजन भोजराज कंस के यहाँ जा रही थी चंदन लगाने के लिए। सृष्टि का नियम है, पुण्यम मन्नम पुण्यम जीनम, आना जाना और फिर जिस कर्तव्य। कहा बढ़िया माला पड़ा है प्रभु के गले में, अच्छे कपड़े हैं और मस्तक पर चंदन नहीं है। कहा अरे भाई सुनो, कहाँ जा रही हो? उसने मुड़ के देखा, मुझसे बोले, कहा मंथरा तो मंथरा, एक मंथरा का जब लड़की के यहाँ फरदान लेके जाते हैं तो लड़के वाले कहते हैं थरा कितना बड़ा हो? 1 मन का। 1 मंथरा और 1 मंथरा वो गर्भोरी, 1 मंथरा ये। कहा है त्रिविक्रा कहाँ जा रही हो? त्रिविक्रा को बड़ा क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? त्रिविक्रा कह दिया 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी तो थी पहले भी। कहा मुझसे त्रिविक्रा कह रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे नहीं उपहास नहीं कर रहे, तुम ये चंदन कहाँ लिए जा रही हो? कहा ये भोजराज कंस के मस्तक पर सुशोभित करूंगी। कहा ये हमारे मस्तक पर लगा दो। अरे तुम्हारा मस्तक इस लायक है? अरे अब तो लगा दो, मेरा मस्तक इस लायक हो या ना हो, मेरे कपड़े और मेरी मालाओं की तरफ देखो ना, थोड़ा तो ध्यान दो। त्रिविक्रा प्रसन्न हो गई। सज्जनों भगवान के जैसे ही कुंड लगाया मस्तक में, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसकी थोड़ी में 2 अंगुली लगाई और अंगूठे से अंगूठा दाबा और जैसे ही एक झटका मारा, तीसरे झटके में त्रिविक्रा एकदम अप्सरा बन गई।